राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 2। और आज दूसरे दिन की कथा में आप जानेंगे कि बैसाख मास में विभिन्न वस्तुओं के दान का और स्नान का क्या फल प्राप्त होता है। तो कथा सुनने से पहले भगवान गणेश का अपने मन में ध्यान कीजिए। श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद इस पावन कथा का रसपान करते हैं। ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले कि हे राजन, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है और ब्राह्मण को उस पलंग पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, ऐसे मनुष्य के संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य राजन संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बैसाख मास में सैया दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है और उसके कुल की वृद्धि होती है। कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु अर्थात लंबी आयु की प्राप्ति होती है। निरोगता उसे प्राप्त होती है, यश और धैर्य की प्राप्ति होती है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का अपार फल प्राप्त होता है। बैसाख धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है, और जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्मों तक तथा सदा सुखी भोगी धर्मपरायण और विजय होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्र साई विष्णु भगवान स्वयं विराजते हों, तो इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भींगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। हे राजन, चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ होकर सब तरह से सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो बैसाख मास में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। और धूप से व्याकुल ब्राह्मणों को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। हे राजन, कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, इसीलिए अगर कपूर का दान ब्राह्मण को दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वह सर्वभौम राजा बनता है। सर्व प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो मनुष्य चंदन का दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो जाता है, अर्थात कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के पापों से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य जल में भींगी हुई खस चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है, सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बैसाख मास में गोरचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों तापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्माण पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो बैसाख मास में केतकी और मलिका का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित लगाकर सुनो, ऐसा मनुष्य 7 जन्मों तक ब्राह्मणों के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन,
जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करता है, उसके पुण्य फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाक, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। उसको पुत्रों से और क्या चाहिए। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सधर्म का कार्य करता है, वही उसका पुत्र है। हे राजन, संतान 7 प्रकार की होती है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, यह 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती। इसीलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। हे राजन, पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागपल्लवी, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, ऐसा मनुष्य निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यादान और धनवान होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं है। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचिनाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है अर्थात मट्ठा पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख के महीने में अच्छे चावल का दान करता है, उसकी आयु बढ़ती है और ऐसा मनुष्य सभी यज्ञों के फल प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो मनुष्य तेज रूप गौ का घी दान देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मनुष्य मेष की संक्रांत में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर श्वेत दीप को जाता है। और जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है अर्थात गन्ने का दान करता है, उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करता है, उसके पितरों का निश्चय ही सुधा पान मिलता है अर्थात अमृत का पान उसके पितरों को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में पके हुए आम के फल का और पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। हे राजन, वैशाख मास की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से अर्थात जल से या फिर शरबत से भरे हुए घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख मास की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मलिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध का अर्थात 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। नारद जी बोले कि हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास कार्तिक से माघ मास तथा माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना अर्थात इन मासों में धर्म करना बरगद की बराई की तरह बढ़ता है। हे राजन, मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करें तथा प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करें और इस प्रकार से मधुसूदन भगवान से प्रार्थना करें कि हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति पर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहें कि हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहन नादिक कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से कोटि जन्म के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कहीं गर्भ में भी नहीं आता और ना कभी माता का दूध पीता है। हे राजन, वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना, दोबारा भोजन करना और रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और ना ही दान देता है, तो ऐसा मनुष्य नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त
प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य को कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है, फिर गधे और खच्चर की योनि प्राप्त करके नरककामी होता है। हे राजन, हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब प्रकार के पापों से निवृत्ति मिल जाती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो मनुष्य उनके चरणों को दबाता है और उसके चरणों तक को अपने मस्तक पर छिड़काता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल निश्चय ही प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख मास में अन्नदान और जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा अर्थात जानवी, वृद्ध गंगा, कारिंद्री, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं अर्थात गंगा के समतुल्य ही मानी गई हैं। तो इन नदियों में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्मों के संचित पाप कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो, जहाँ पर उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े से बड़े पाप दूर हो जाती हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ जो भी वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता होने से पाप किया जाता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को अवश्य दान करना चाहिए। अगर कोई बड़ा मकान हो, अच्छा सुंदर हो और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, अगर उस पर छत ही ना हो तो वह शोभा नहीं पाता। और जिस प्रकार से दया न होने पर सभी गुण व्यर्थ हैं, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कि कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, वैसे ही वैशाख मास में जो धर्म, कर्म और स्नान आदि नहीं करता उसका सब कार्य व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत उसका फल मिलता है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं और जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, ऐसा मूल वृद्धि मनुष्य सुकर की योनि में पाता है अर्थात सुअर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्मों तक अनेकों सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा विष्णु भगवान की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनंत चित्त से ध्यान करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, वैशाख मास में आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप स्नान कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। स्नान का मतलब होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना। तो अगर आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। उसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, तुलसी की पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। मतलब जो भी नियम आप पालन कर पाते हैं उसी नियम का आप पालन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप वैशाख मास का स्नान करेंगे तो व्रत भी करना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्रत एक अलग नियम है, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं। व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ कोई ना कोई एक नियम ले लीजिए, जैसे कि पूरे वैशाख मास में कोई पाठ आप कर सकते हैं, किसी ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कोई पुराण का पाठ कर सकते हैं। मतलब कोई भी धार्मिक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं इस पूरे महीने में। आप चाहें तो इस प्रकार का नियम ले सकते हैं या रोज भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का एक निश्चित संख्या में जप कर सकते हैं। तो देखिए, यह भी जरूरी नहीं है कि भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का ही आप मंत्र जप कर सकते हैं। अगर आप अपने इष्ट देवता या गुरु के मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो उनकी संख्या भी अधिक बढ़ाकर और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस महीने में कोई भी शुभ कर्म किया जाता है तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप किसी न किसी नियम का पालन कर सकते हैं, जैसे कि हर रोज सुबह जल्दी उठकर और
और उगते हुए सूर्य के दर्शन करना, उनको जल देना, यह भी एक नियम होता है। तुलसी में प्रतिदिन आप जल अर्पित करेंगे, शाम को दीपदान करेंगे नियम पूर्वक समय के अनुसार, यह भी एक अलग नियम हो जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो प्रतिदिन किसी न किसी वस्तु का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु के दान का नियम आप ले सकते हैं। और जैसे कि घर के आसपास कोई वृक्ष हो तो वृक्ष के नीचे दीपदान का नियम ले सकते हैं। चाहे तो किसी मंदिर में प्रतिदिन जाकर और मंदिर में ही दीपदान का नियम ले सकते हैं, या फिर मंदिर में आप मंत्र जप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप चाहें जैसे कि पूरे महीने में, पूरे वैशाख मास में आप लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं, यह एक नियम आप चाहें तो ले सकते हैं। या जैसे कि पूरे वैशाख मास में क्रोध नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, बिल्कुल सात्विक विचारों के साथ रहेंगे, यह भी एक नियम है जो कि बहुत कठिन नियम है। इसका पालन भी आप नियम पूर्वक करें तो जरूर कर सकते हैं। मतलब देखिए, जैसा वैशाख मास में अधिक पुण्य फल देने वाला महीना है, जैसा कि अभी आप महात्म्य सुन रहे हैं तो समझ भी रहे होंगे, तो इस महीने में जिस भी प्रकार से हो सके किसी जीव की मदद करना, किसी के काम आना, किसी पर क्रोध ना करना, विशेषकर किसी का दिल ना दुखे, कोई ऐसी बात ना आप कीजिए जिससे कि दूसरों को कष्ट हो। तो वाणी द्वारा भी कष्ट अगर हम पहुंचाते हैं तो उससे भी हमारे पुण्य क्षय होते हैं। इसीलिए अपनी वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और जितना हो सके शुभ कर्म करने का प्रयास कीजिए। तो इस पावन महीने में, वैशाख के महीने में आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और कल की कथा भी आप जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।